वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेकोरेटर के बारे में। तो डेकोरेटर क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले कि आप डेकोरेटर यूज़ कर रहे हो तो आप आ जाओ अपने TS कॉन्फ़िग फाइल में और वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स लिखा हुआ है उसको कर दो ट्रू। ठीक है, ये काम करना है आपको। अब जो डेकोरेटर है, जो इसका जो एक्सप्रेशन है वो होता है @ इस @ से करते हैं इसको। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। ये जो कोड है मैंने यहीं से कॉपी पेस्ट करा है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जाओगे, आपको सारे एग्जांपल दिखाई दे जाएंगे। ये देखो, ये @ से। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो पहली चीज़ देखो, ये ये रन टाइम पे इन्वोक होता है, सीधी सी बात है। और ये क्या है, ये अब ये बोल सकते हो ये सिंपली एक फंक्शन है जो फंक्शन ही रिटर्न करता है। ठीक है, अब डेकोरेटर क्या करता है, अलाउ यू टू एग्जीक्यूट द फंक्शन, मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के काम आता है। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है, ये 4 टाइप का होता है। क्लास डेकोरेटर, प्रॉपर्टी डेकोरेटर, मेथड डेकोरेटर और पैरामीटर डेकोरेटर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर कोड लिख रखा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। कोड क्या यहीं से कॉपी पेस्ट करा है, आप चेक कर लेना यहाँ से। तो इसमें क्या है, अभी देखो सिंपल एक क्लास बनाई, एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर एक वेरिएबल ले रखा है काउंट। अब यहाँ पे देखो डेकोरेटर बनाया फर्स्ट और सेकंड, मतलब 2 फंक्शन बनाए हुए। ठीक है, ये मान लो ये नॉर्मल है, यहाँ से कोई पैरामीटर नहीं जा रही अभी। इस तरीके से, और मैं इसको भी मतलब ये लगा लो, इसको मैं कर देता हूँ सेकंड फर्स्ट। आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऊपर वाले को। ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कट। तो देखो फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है, उसमें हमने सिंपल लिख दिया फर्स्ट फैक्ट्री इवेल्युएट। सेम सेकंड है वहाँ पर हो गया, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन जिसके अंदर होता है टारगेट है, प्रॉपर्टी की आती हैं, डिस्क्रिप्टर आता है, तो ये चीज़ें आती हैं। अब उसके बाद ये हमारा फंक्शन है जो नॉर्मल हम बनाते हैं। अब किसी भी क्लास को कॉल करने के लिए सिंपल उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर उस मेथड को कॉल कराया। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो ये वैल्यू है, मतलब जो ये क्लास का नाम DEC लिखा हुआ है मैंने, उसके अंदर जो काउंट है वो क्या आ रही है वैल्यू, उसको चेक करते हैं। ये देखो सबसे पहले कॉल हुआ, जैसे ये रन हुआ फर्स्ट सेकंड, अपने आप कॉल हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट कॉल हुआ, सेकंड कॉल हुआ, पहले फर्स्ट कॉल हुआ, उसमें आ गया भाई फैक्ट्री इवेल्युएट, फिर सेकंड वाला इवेल्युएट हो गया हमारा, फिर हुआ सेकंड कॉल, फिर फंक्शन ये वाला चला हमारा, उसके बाद चला फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कोड आया यहाँ पर, फिर हमने अपना मेथड कॉल करवाया हुआ है जहाँ पर हमने लिखा हुआ कस्टम फंक्शन काउंट, वैल्यू 0 थी, इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू आ गई 1। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी काउंट वैल्यू करवाई है, वो है 1। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने पुराने कोड पर, इसको मैं कर देता हूँ कट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ डिले करना, कि 1 सेकंड का कुछ डिले हो उसमें, और उसके बाद मेरा ये कॉल हो। तो यहाँ पर मैंने दे दिया अपने उस वाले फंक्शन में टाइम डिले, कि 1 सेकंड का, मतलब ये मिली सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड का डिले हो। और उसमें हमने क्या करा है, ये मैं कर देता हूँ अनकमेंट। जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो उठाई मैंने, उस वैल्यू के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट है जो भी है उसके साथ मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल करवा दिया, और उस वैल्यू को वो पास करेगा उसको कॉल करने के बाद, और कितने टाइम बाद करेगा वो वैल्यू मैंने यहाँ से ले लूँगा एज ए पैरामीटर। ठीक है, और ओरिजिनल मेथड है वो इसमें आ गया मेरा। मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। ये देखो इसमें ये चीज़ आ रही है पूरी, जो फंक्शन है जो ये काम कर रहा है हमारा, ये आ गया इसमें। ठीक है, तो हम इसी को कॉल करेंगे। दिस कीवर्ड से पहले मैंने बाइंड कर लिया उसको, और यहाँ से उसको कॉल करवा दिया अप्लाई करके। इसको मैं कर देता हूँ वापस से कमेंट, और अब देखना अब आउटपुट हमारा क्या आता है।
ये देखो, पहले 0 उसके बाद हमारा कॉल हुआ 1, मतलब जो ये हमारा फंक्शन है ये थोड़ा टाइम ले रहा है कॉल होने में। ये हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाया, उसने जो यहाँ पर मैंने टाइम डाल रखा अभी 1 सेकंड है, इसको कर देता हूँ 3 सेकंड का। ये सेव करा मैंने, देखो सारी चीज़ें कॉल होगी, लेकिन फंक्शन कॉल हुआ 3 सेकंड बाद। तो ये समझ गए हमारे डेकोरेटर क्या काम करते हैं हमारे। और उसी तरीके से हम यूज़ करते हैं इसमें बाकी डेकोरेटर, क्लास प्रॉपर्टी, ये बोल सकते हो आप, ये हमारा मेथड डेकोरेटर। अब देखो क्लास डेकोरेटर के लिए सब इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो डेकोरेटर के लिए @ यूज़ करते हैं हम, और क्लास डेकोरेटर के लिए ये रहा, ये सील नाम का डेकोरेटर बनाया हुआ है इन्होंने, और वो ये रहा उसके अंदर जो भी है कंस्ट्रक्टर के लिए ये प्रोटोटाइप ही है वो सेट कर रखा है। तो ये आपको तुरंत कॉल हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन ही हो गया एकदम, जैसे आपने यहाँ यूज़ करा तो वो सीधा इसको कॉल करने पहुँच जाएगा। ये फंक्शन हो गया। इसमें होंगे आपके एक्सेस प्रॉपर्टी डेकोरेटर, ये आ गया आपके, ये किस प्रॉपर्टी के लिए करवाना, जैसे ग्रीटिंग है इसकी कुछ चेंज करनी है चीज़ें तो उसके लिए हो गया। मेथड हमने डिस्कस कर लिया है, और पैरामीटर, और एक हो गया पैरामीटर, और कौन सा इसमें, और यही है। ठीक है, तो इस तरीके से डेकोरेटर को हम यूज़ करते हैं। एंगुलर में भी आपने देखा होगा, उसमें जब हम एंगुलर यूज़ करते हैं उसमें इनपुट, आउटपुट और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें एंगुलर के साथ डेकोरेटर, वो सब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है डेकोरेटर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।